सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 बोल बांके बिहारी। देखो हम सब लोग बोलते हैं ना जय जय, इसका मतलब क्या है पता है आपको? क्या मतलब है? कि जो भर सूंड रही जल ऊपर। जब जो भर सूंड रह गई तो क्या किया फिर? कि महाराज देखा कि अब मेरा कोई सहारा, परमात्मा विष्णु भगवान जो है ना, नारायण जो है ना, वो सहारा बन करके आए। जो भर सूंड रही जल ऊपर, फिर हरि नाम पुकारा यण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे अब तुम सबने हाथ उठाए कि हम हार मान गए और तेरी शरण में आ गए। तो महाराज पृथ्वी जी महाराज ने प्रश्न किया कि सृष्टि जो है ना, भीष्म पंचक जो व्रत हैं, 5 दिन के जो व्रत हैं, इसके विषय में मैं पूछना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये व्रत की जो परंपरा है ना, ये आदि से है। आज से नहीं है, ये आदिकाल से है। देखो व्रत से बड़ा संसार में कोई तप नहीं है। व्रत से बड़ा कोई तप नहीं है। और झूठ से बड़ा, ये बड़े प्यार से बोल रहे हो, धीरे धीरे, आवाज भी नहीं आई यहां तक। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। देखो भगवान के द्वार पर बैठ के डरना क्या है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु वेद सब संता। भगवान का नाम लो, उठते लो, बैठते लो, जगते लो, सोते लो, ठीक है ना? क्योंकि भूमि है ना, भूमि में जो है ना हम बीज डालते हैं, तो ये नहीं है कि वो उल्टा है कि सीधा है, पर महाराज जब भूमि में जाता है, मिट्टी में मिलता है, तो फिर वो उग जाता है। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं, चाहे वो टेढ़ा है चाहे सीधा है, पर भगवान का कल्याण कर देते हैं। तो महाराज ये बड़ी पुरानी बात है। आप सब लोग कथा के बारे में जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, पांडवों को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो तो पांडवों को प्रिय हैं ही हैं, पर पांडव जो है ना, वो भी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, बहुत प्रिय है। अब देखो, मैंने कई बार आप लोगों को कथा सुनाई है कि शिष्य गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी मैं आपकी शरण में आया हूँ ना। तो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, तू मेरी शरण में आया है तो मेरा हाथ पकड़ ले। शिष्य कहता है गुरु जी आपका हाथ मैं नहीं, तुम मेरा पकड़ लो, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना, कई बार ऐसा होगा कि भीड़ में छूट जाएगा, पर तुम पकड़ोगे तो कभी छूटेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उन्होंने महाराज पांडवों का जो है ना हाथ पकड़ रखा है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भगवान जब उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, उनके सहयोगी हैं। अब तो महाराज जब याद करते हैं ना कन्हैया को, जब याद जाते हैं, क्योंकि देखो प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान जो है ना, वो भी महाराज जब चाहो जहां चाहो ना, वहां खड़े हो जाते हैं। जब तक हम संसार के लोगों से प्रेम रखते हैं ना, जब तक भगवान हमारे पास नहीं आते। द्रौपदी है, पतियों को बुलाती रही ना, जब कोई नजर नहीं आया तो फिर किसको बुलाया? और भगवान को ऐसे नहीं बुलाया, उलाहना दिया। क्या कैसे करके बुलाया? उलाहना देकर। क्या भूल गए मोहन, कन्हैया कुछ याद है? फिर कहती है कि नहीं है याद, याद दिलाती है क्या? कि क्या भूल गए मोहन, जब उंगली कटी तुम्हारी है, जब तुम्हारी उंगली कटी थी उस समय को भूल गए हो? कन्हैया सोच में पड़ गए। और फिर कहती है कि देखो माताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? वस्त्र, साड़ी, चाहे 50 हो अलमारी में, फिर भी पतिदेव से कहेंगे है ही नहीं, पहनूं क्या?
ठीक है ना। इतनी प्रिय साड़ी, और मैंने फाड़ी रे सम साड़ी रे, आई जइयो कृष्ण मुरारी। मैंने अपनी उतनी प्रिय साड़ी थी ना, वो भी फाड़ दी। किसके लिए? तेरी उंगली के लिए। तो भगवान क्या करते हैं ना, जैसे कहा कि मैंने साड़ी फाड़ दी, तो साड़ी में जितने तार थे ना उतनी साड़ियां बना दी। उस समय ना द्रौपदी खुद भी पकड़ती है कि मेरे में बल है, मैं देखती हूं, पर जब अपना बल भी काम नहीं किया ना, तो फिर बल किसका काम किया? निर्बल के बलराम। जो निर्बल है ना, उसका बल तो परमात्मा है, परमात्मा के बल ने काम किया। ऐसे ही यहाँ पर जो है ना पितामह भीष्म है, पितामह भीष्म से जब भेंट हुई है भगवान श्री कृष्ण की, जब शांति दूत बन करके आए, तो पितामह भीष्म ने यही प्रश्न पूछा कि कन्हैया, आप तो मालिक हैं, संसार के रचयिता हैं, संसार को चलाते हैं, आप एक बात बताओ ना, आपने दूत बनना स्वीकार कैसे कर लिया? आप शांति दूत बन करके आए हो, आपने कैसे स्वीकार कर लिया? अरे आप तो किसी और को भेज देते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, भक्त अगर मुझे बुलाता है ना, तो दूत नहीं, वो मुझे सेवक बनाए, मुझे जिस भाव से जो बनाना चाहे ना, मैं वो बनूंगा। जिस भाव से वो मुझे बनाना चाहेगा, मैं वो बन जाऊंगा। अब देखो, जिस समय युद्ध के लिए जा रहे थे ना अर्जुन, ठीक है ना, तो किसी ने, महाराज दुर्योधन है, वो लड़ने के लिए कहता है कि मुझे सेना चाहिए, पर जिस समय युद्ध की तैयारी होने लगी, रथ घोड़े सजने लगे ना, और उस समय जो अर्जुन है ना, वो कहने लगे, भगवान एक काम करो कि क्या करना है, कि मुझे लड़ने की तो आवश्यकता है, मेरे में इतनी बल है कि मैं लड़ूंगा, पर आप एक काम करोगे कि क्या करना है कि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे ना, आप मेरे सारथी बनोगे। क्या बनोगे? सारथी बनोगे। अब देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, जो सारथी होता है ना, तो जो पीछे जो बैठा होता है ना धनुषधारी योद्धा, वो क्या करता है ना, वो अपना पैर जो होता है ना, वो लगा के रखता है ऐसे उसकी पीठ से। किसकी पीठ से? जो घोड़े चला रहा होता है सारथी। अब वो उस इशारा करता है, उसे पैर से इशारा करता है, इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। वो केवल पैर से इशारा करता है, बताने का तो रहता नहीं, हाथ से बता नहीं सकता, केवल पैर से इशारा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पैर के इशारे को मानते हुए सारथी बन करके अर्जुन के और पूरा युद्ध कराया। केवल पैर के अंगूठे का सहारा मानते रहे, वो पीठ में चुभोता रहा और भगवान श्री कृष्ण मानते रहे। पर जिस समय जा रहे थे ना युद्ध के लिए, तो पता है क्या कहता है अर्जुन कि महाराज, कहने लगे हाँ आप मेरे सारथी हो? कहने लगे हाँ मैं सारथी हूँ। तो आप एक काम करो ना, ये घोड़े हैं ना, रथ में लगाने से पहले घुमा लो इनको। अब रथ में लगाने से पहले घोड़े घुमाए हैं। जब रथ में लगाए हैं ना घोड़े, जब रथ में लगाए गए और रथ में लगा करके ना, तो जो धनुर्धारी बैठता है ना, वो घोड़े की जो रस्सी होती है ना, वो क्या करता है, सारथी के हाथ में देता है कि सारथी अब तू इनको ऐसे चलाना जिससे कि मेरी जीवन जो है ना वो तेरे हाथ में है। तो अर्जुन जो है ना, जिस समय देता है ना डोरियों को, घोड़े की डोरियों को देने लगा और देते हुए कहता है कि हे कन्हैया, अब मेरी जीवन की जो डोर है ना वो तेरे हाथ में है। ये घोड़े की डोर नहीं है, ये मेरे जीवन की डोर है। अब हारना और जीतना ये सब तुम्हारे हाथ में है। अब एक बात बताओ, जिसने परमात्मा को अपने जीवन की डोर सौंप दी हो, वो हार सकता है क्या? है? उस समय कहता है वो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। परमात्मा को जीवन डोरी को सौंपता है ना, वो कभी हारता नहीं है। तो महाराज यहाँ पर पूछने लगे, तो पांडवों की आप दूत कैसे बन गए महाराज? कहने लगे, देखो ब्रह्मा जी, पितामह भीष्म, आपको मैं बताऊं, ये बहुत ही गोपनीय बात है। देखो हमारे, मैंने आपको कई बार कथा सुनाई है ना, हमारे कर्म जो है ना वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर ऐसे ही कहते हैं कि देखो, ये बड़े पुराने समय की बात है, आदिकाल की बात है। कि क्या बात है? देखो, ये गोपनीय जो रहस्य है ना,
इसको जो इन्होंने मेरी भक्ति की है पांडवों ने, उस गोपनीय रहस्य को पितामह भीष्म में आपको बताता हूं कि महाराज एक राजा हैं, और राजा क्या है ना, सुवीर नाम के एक राजा हैं। और राजा क्या करते हैं कि महाराज उन्हें नाचने गाने का बड़ा शौक है, मधुपुरी के में रहते हैं, बड़ा सुंदर संगीत सुनते हैं, नित्य प्रति उन्हें संगीत सुनने का शौक है, रोज संगीत सुनते हैं। अब जो है ना, जब संगीत सुनते हैं तो वहाँ महाराज धर्मपत्नी भी और महाराज वहाँ नृत्य करती हैं। धर्मपत्नी जी को नृत्य का बड़ा शौक है। तो एक दिन क्या हुआ कि महाराज, और जो ये 5 जो है ना ब्राह्मण हैं, कौन हैं? ब्राह्मण। और देखो ब्राह्मण जो है ना, सब लोग जो है ना सब कलाओं से संपन्न नहीं है। कोई गाने से संपन्न है, कोई बजाने में संपन्न है, कोई नृत्य में संपन्न है, कोई बोलने में संपन्न है, कोई है भक्ति में संपन्न है। क्योंकि रामायण में लिखा है ना कि एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुणशील आचारा। एक ही पिता के पुत्र हैं, पर हमारा सबके अंदर जो ना गुण विचार सब अलग अलग हैं। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता। कोई तपस्वी होता है, कोई सूरवीर होता है, कोई दानी होता है, कोई ज्ञानी होता है, पर सब अलग अलग होते हैं। एक के अंदर सारे ज्ञान शक्तियां नहीं होती। तो ऐसे जो ब्राह्मण है ना, ये सब 5 के 5, मतलब इनको भी गाने बजाने का बहुत शौक है। अब जैसे आई हुई सभी माताओं को है कि सवेरे 4 बजे जगना है, अब 5 दिन की बात और रह गई है और हमें कथा सुननी है। और देखो पीछे पंडित जी आए कि नहीं आए। पंडित जी कल भी देर में आएंगे, हो सकता है कि कल भी 10-5 मिनट देर हो जाए। तो महाराज ये क्या है? एक भाव है भगवान को प्रकट करने का, एक लौ है परमात्मा से लगने की। जिसकी लौ परमात्मा में लग गई है, फिर वो इधर उधर नहीं देखता, फिर वो तो परमात्मा का ही हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो महाराज ये संगीत में विलीन है। अब इनको पता लगा ना, सुवीर जो है ना वो हमारा संगीत का शौकीन है, तो हमें वहाँ चलना चाहिए, देखना चाहिए। अब महाराज उसकी जो धर्मपत्नी है ना, उसका नाम है कादम्बिनी। महाराज वहाँ पहुँच गए, और पहुँचे तो क्या देखा ना महाराज, वहाँ पहुँच करके अब ये महाराज देखते हैं, पहले तो नगर के बाहर एक मंदिर है, वहाँ रुके। फिर वहाँ पूछा, तो कहने लगे हमारा जो राजा है ना वो बहुत शौकीन है संगीत का। तो महाराज अब भेष बदला उन्होंने, भेष बदल करके उस राजभवन में पहुँच गए। जैसे राजभवन में पहुँचे हैं तो महाराज वहाँ क्या हो रहा था ना, वहाँ नृत्य हो रहा था। वहाँ नृत्य हो रहा था ना, तो जो बीड़ा है, अब देखो क्या होता है, कई बार ढोलक बजाते हैं, कई बार ढोलक की ताल नहीं बनती, कई बार हम बोलते हैं उसकी ताल नहीं बनती, कई बार क्या होता है ना ताल बिगड़ जाती है। अगर शुरू में बोलने में बन गई तो बन गई, और अगर बीच में बनाने की कोशिश करोगे ना बनेगी नहीं, जो है फिर वो ऐसी की वैसी उतरेगी। ठीक है ना, जैसे आज तुम लोगों ने बढ़िया ताल में ताल मिला करके है, तो कभी कभी मिलती है, मेरा मतलब ये है। तो वहां क्या था ना, जो बीड़ा था उस बीड़ा का जो एक तार है ना वो ढीला था। अब देखो कथा सुनते हैं, सब लोगों को कथा याद है, तो याद है तो क्या होता है, कई बार अगर मानो कि महाराज कथा को आगे पीछे कर दिया जाए या बहुत जल्दी कर दी जाए, तो क्या करते हैं हम लोग कि हमें पता लग जाता है कि या तो आज पंडित जी जल्दी में हैं, या हमने माइक पंडित जी को देर में दिया है इसलिए जल्दी कर रहे हैं। याद है ना, जभी तो, अगर याद नहीं होती तो पता लगता नहीं लगता। ऐसे ही जो है ना, जो बीड़ा है बजाना जानते हैं ना, उनको पता है कि इसमें कमी क्या है, उनको पता है इस बीड़ा में कमी क्या है। तो देखा कि इस बीड़ा का एक तार जो है ना वो ढीला है। हमारा ढीले तार को देखा तो उन्होंने कहा भैया इनको इतना शौक है संगीत का, तो इनके यहाँ कोई ये चीज़ नहीं जानता कि ये तार जो है ना ये खराब हो रहा है, ढीला हो रहा है। अब ये बात महाराज राजा को बताई। राजा ने कहा कौन कह रहा है ये ढीला है?
उसे बुला के लाओ। अब उन्हें बुलाया गया। अब बुलाया गया ना महाराज, वो तार जो था उन्होंने कसा तो उसका सुर जो था वो और अच्छा निकलने लगा। अब तो महाराज वो पांचों के पांचों जो है ना वो महाराज संगीत बजाते हैं और कादम्बिनी जो है ना वो नृत्य करती हैं। अब नृत्य करते करते क्या हुआ ना महाराज, समय जब पूरा हो गया, समय जब पूरा हो गया ना तो क्या हुआ, अब महाराज वो ब्राह्मण चलने लगे ना तो राजा ने उन्हें पुरस्कार दिया। अब कादम्बिनी का जो मन है वो कहता है ना कि महाराज अभी मेरा मन जो है ना वो नित्य से भरा नहीं, परिपूर्ण नहीं हुआ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि देवी आप हमसे कब मिलोगी, कैसे मिलोगी, और हम कहाँ रहेंगे इतने दिन के लिए। तो महाराज कादम्बिनी कहती है कि देखो महाराज, जो घोर वन है ना, जो घोर वन है, वन समझ रहे हो ना, जंगल नहीं, जंगल की परिभाषा जो है ना वो क्या है, वन है, ठीक है ना। जंगल में क्या है ना महाराज, जीव जंतु रहते हैं, शेर चीते इत्यादि जो वन है ना, उसमें क्या है ना महाराज, मंदिर धर्मशाला है, उसमें क्या होता है पूजा पाठ, जैसे मधुवन, ठीक है ना। तो महाराज वहाँ क्या है ना, वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर में ना आप बैठो और मैं आपसे ना एक एक दिन करके मिलूंगी, मैं आपसे एक एक दिन करके मिलूंगी। तो महाराज अब डर तो ब्राह्मणों को भी लगता है, देखो राजा की पत्नी है, अगर हमसे मिलने आएगी और गलती से ये बात राजा को पता लगी तो डर भी लगता है। पर ब्राह्मण जो है ना बैठ गए और ब्राह्मण बैठ के भजन करने लगे। अब भजन करने लगे ना, अब ये बात जो है राजा को भी पता लग गई। तो राजा ने क्या किया महाराज, दरवाजे बंद कर दिए, आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी। अब परमात्मा जब सहारा दे, ईश्वर का स्मरण हो, तो महाराज फिर भी ना रानी चोरी से चली गई। अब महाराज पांचों से ना एक एक दिन करके 5 दिन तक वो मिली, 5 से मिली है। और 5 से मिल करके ना 5 के 5 ने क्या किया है ना महाराज, है कि महाराज उसे भक्ति का ज्ञान दिया है। 5 के 5 ने भक्ति का ज्ञान दिया है। अब 5 दिन जो हम लोग व्रत रखते हैं पचवी का, 5 दिन हम व्रत रखते हैं ना, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन दूध दही और गौ मूत्र, गौ का जो गोबर है और गौ का घृत है, इसका ही हम लोगों को पान करना होता है। देखो गौमूत्र जो है ना उसकी विशेष महत्व है, पर गौमूत्र पता है किसका है, जो छोटी बच्चियाँ होती है ना, जो छोटी बच्चियाँ होती है जो भूसा नहीं खाती, केवल दूध पीती है, अगर वो गौमूत्र होता है, अगर उसे हम पीते हैं ना तो कैंसर का रोग भी खत्म हो जाता है। पर वो बच्चियाँ जो है ना वो भूसा ना खाती हो। ऐसे ही गाय का गोबर है, ऐसे ही गाय का महाराज दूध है। गाय का दूध जो है ना वो उसमें छल होता है, उसमें छल होता है, प्रफुल्लता होती है, प्रसन्नता होती है। तो के 5 ने महाराज 5 दिन तक ज्ञान दिया और कादम्बिनी ना 5 दिन व्रत किया। ये सब जो कथा है ना पितामह भीष्म को सुनाई कि महाराज जब इनकी भक्ति से ना मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि अब जो ये चाहते हैं ना मैं वो करने को तैयार हूं। तो प्रभु अब आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप क्या चाहते हो, क्या कृपा है बताओ। कहने लगे प्रभु बस यही है कि मैं भी जैसे चाहूँ ना आप वैसे ही बन जाओ। कहने लगे जब आप कहोगे ऐसा ही होगा। तो पितामह भीष्म को जो है ना इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जिस समय पितामह भीष्म जो है ना अपने शरीर को त्यागने के लिए इंतजार कर रहे थे उत्तरायणी सूर्यों का, उस समय भगवान को आराधना करते हैं, भगवान को बुलाते हैं और बुला करके ना भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या है महाराज, ये सब भक्ति है। क्या है,
भक्ति है। जब हम लोग भक्ति करते हैं, जब हम लोग पूजा करते हैं, जब हम लोग परमात्मा की वंदना करते हैं ना, जब हम परमात्मा की प्रेयर करते हैं ना, तो परमात्मा जो है ना हमारी सब बातों को सुनता है। और ये सब संस्कार जो है ना हमें अपनी संतान को देने चाहिए। जैसे मैं कल बता रहा था, कई बार मैंने आप लोगों को भी एक कथा सुनाई है, आज फिर सुनाता हूँ मैं। हमें अपने परिवार को क्या ना, अपने बच्चों को जो है ना हमेशा भक्ति का ही संस्कार देना चाहिए। अब भक्ति कैसे सीखेंगे बच्चे हैं? जब हम मंदिर आते हैं तो वो भी मंदिर आएंगे। अगर हम घर में हमारा हमने मंदिर बना रखा है उसमें पूजा करेंगे, बालकों को भी बिठाएंगे, पूजा कराएंगे, तो घर में संस्कार बनेंगे कि नहीं? अब ब्राह्मण का बच्चा है, अब ब्राह्मण जो है ना मंदिर जाते हैं, अब मंदिर जाते हैं ना ब्राह्मण, तो महाराज ब्राह्मण रोज मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब एक दिन बच्चा कहने लगा ना कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा पापा, मुझे भी मंदिर चलना है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछो कि पापा कहाँ गए हैं, तो वो कहते हैं पापा मंदिर गए हैं। कहाँ गए हैं? मंदिर गए हैं। तो अगर बच्चा आता है और वो देखता है कि ये पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं सीखने की। हमारा जो बड़ा बेटा है वो क्या करता है कि जैसे कोई पुस्तक पढ़ो हैं, छोटे वाला भाई है ना, वो क्या करता है माता की स्तुति करता है, स्तुति करता है तो वो उसके पास बैठा रहता है। उसने वो बैठ करके आधी से ज़्यादा याद कर दी, जो कि मुझे आज तक कभी याद नहीं है, उसे आधी से ज़्यादा याद है। तो ये कब होता है? जब हम लोग घरों में देखते हैं, करते हैं। तो बच्चा मंदिर आता है, पंडित जी भगवान कृष्ण के सामने जाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बच्चा देखता है। राम जी के सामने जाते हैं, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः, बच्चा देखता है। अब बच्चा तो बोल नहीं पा रहा। हमारा ऐसे सारा काम हो गया ना, हो जाने के बाद में बच्चे ने क्या किया ना, अब बच्चा भी महाराज भगवान के सामने गया। अब वो सोचता है कि मेरे पिताजी को ये याद है ना, अब जो मुझे याद है मैंने सुनाऊंगा। अब बच्चा भगवान के सामने गया और महाराज वो क्या करता है ना, ओलम सुनाने लगा। आ ई उ ए अंग है सुनाने लगा। अब महाराज ऐसे करके जब पूरी ओलम सुनाई बच्चे ने और बाद में एक ही बात कही, ये भाव है। बच्चे ने क्या कहा कि प्रभु मेरे पे जो है ना मंत्र तो याद है नहीं, पर जो मंत्र है ना वो इसी ओलम से बने हैं, जो आपको अच्छे लगे ना वो मंत्र बना लेना और आप मेरे पे प्रसन्न हो जाना। मंत्र जो है वो इसी ओलम से बने हैं और वो ओलम मैंने तुम्हें सुनाई है, और जो तुम्हें मंत्र अच्छे लगे वो खुद बनाना और आप प्रसन्न हो जाना। ये भाव है भगवान के आगे रखने के लिए। तो जो भी हमारा जैसा भाव है, हे प्रभु ये आपको समर्पण है। आज क्या है? 2 मिनट लूंगा एकादशी के, बस। ढोलक फिर बजानी है? नहीं, ढोलक तो आज तो तुम शादी में भी गए होंगे रात को, शादी में। सही है, खींचो गोलगप्पे। तुम भी गोलगप्पे टिक्कियों में जोड़ दे रहे हो पूरा। तो महाराज क्या हुआ कि पितामह भीष्म के ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। आज जो है ना हरि प्रमोदनी एकादशी है। एकादशी जो है ना उसका व्रत रखने से ना मनुष्य को क्या होता है कि मनुष्य के सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखो 4 महीने से ना हमारे भगवान श्री विष्णु जो है ना कहाँ थे? बलि के यहाँ थे। तो आज क्या है ना, भगवान जो है ना बलि के यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। जब बलि के यहाँ से भगवान यहाँ आ रहे हैं ना, तो क्या होता है ना कि हम सब लोग क्या करते हैं? देवताओं को उठाते हैं। अब देखो मंदिर है, मंदिर में भगवान रोज जो सोते हैं ना, बिस्तर लगते हैं, सवेरे पंडित जी उठाते हैं तो भगवान से कहते हैं उठिस्त गोविंद, हे गोविंद अब प्रातः हो गया है, मंगला हो गई है, आप उठ जाओ। ऐसे ही हमें क्या करना है ना, अपने घर में भी भगवान को जब रात को सुलाते हैं ना, तो सवेरे ही महाराज ताली बजाओ, हे गोविंद अब आप खड़े हो जाओ।
उठ जाओ, भगवान को उठाओ, भगवान के सामने अपना भाव जागृत करो, उठाओ। तो ऐसे ही ना अब हम लोगों की परंपरा है कि हमारा 4 महीने हो गए भगवान सो रहे हैं। अच्छा, भगवान सो सकते हैं क्या? हैं? भगवान जो है ना ड्यूटी दे रहे हैं। बलि ने ड्यूटी दे रखी है, जिस दरवाजे से निकलूंगा खड़े मिलना है, ड्यूटी दे रहे हैं। अब देखो, द्वारपाल चौकीदार सो सकता है क्या? हैं? चौकीदार की सोते ही कंप्लेंट हो जाएगी, तो सो तो सकता ही नहीं चौकीदार। चौकीदार का काम सोना नहीं है, मालिक सो जाए, मालिक को देर हो जाए, पर चौकीदार हमारा ड्यूटी पे पक्का होना चाहिए। तो भगवान जो ड्यूटी पे खड़े हैं, अब भगवान शंकर कहते हैं ना, अब तुम्हें बहुत दिन हो गए, अब ये ड्यूटी मैं संभाल लेता हूँ ना, आप जाओ और अपने भक्तों का कल्याण करो। क्योंकि जब भगवान उठते हैं ना, जब हम जो है ना हमारे घरों में शादी विवाह की तैयारियां होती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु कौन है? पालनहार। कौन है? पालनहार। और गृहस्थ जीवन के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? भोजन व्यवस्था की। और भोजन व्यवस्था देता कौन है? महाराज नारायण भगवान देते हैं। लक्ष्मी जी पता क्या देती हैं? अहंकार। क्या देती हैं? नारायण भगवान देते हैं। अब देखो, अब देर में देर हो जा रही है, हैं? एक बार क्या है ना, लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों में आपस में टकरार हो गई। क्या हो गई? टकरार हो गई। क्या टकरार हुई? तुम बड़े हो, लक्ष्मी जी कहती हैं मैं बड़ी हूं, नारायण भगवान कहते हैं मैं बड़ा हूं। अब इनका फैसला कौन करेगा साहब बताओ? तुम में से कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। सुनो, हमारा दोनों कहने लगे, तो लक्ष्मी जी कहने लगी देखो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बड़ी हूँ। कहने लगे चल बता कैसे बड़ी है, तू बता चल। अब लक्ष्मी जी बताने लगी कि मैं कैसे बड़ी हूँ। तो महाराज जो है ना, एक अर्थी जा रही थी। क्या जा रहा था? एक अर्थी जा रही थी, निकल के, अर्थी निकल के जा रही थी। 4 जो है ना उसे उठा के लेके जा रहे थे और बोलते जा रहे थे राम राम सत्य है। देखो सत्य क्या है, अब उस समय लेकर के जाते हैं, हमें लगता है कि जो ये बोल रहे हैं ना, पर सत्य तो यही है भैया, चाहे जिंदे उठते बैठते जो कुछ है ना, वो कौन है? वो राम हैं। और राम नाम यही सत्य है, बाकी तो कोई सत्य है ही नहीं। जब जा रहे थे ना, लक्ष्मी जी ने ऊपर से मोहरों की वर्षा करना शुरू कर दिया, मोहर बरसने लगी। अब महाराज जी उनके 4 के कंधों पे रखे थे, वो तो खड़े उसे लेकर के खड़े थे, बाकी की जो पीछे पीछे चल रहे थे ना, वो क्या करने लगे? मोहर उठाने लगे। राम राम को तो भूल गए, लक्ष्मी जी को उठाने लगे। अब जो झपटने लग गए उसे, अब क्या करें? अब वो 4 जो है ना वो खड़े सोचने लगे। अब सोचने लगे, वो कहने लगे भैया सब मालदार यही हो जाएंगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, अब हम क्या करें? उन्होंने क्या किया ना, वो लिया अर्थी को जमीन में रख दिया। कहाँ रखा? जमीन में रख दिया। अब वो चारों के चारों लूटने लगे। अब वो लूटने लग गए, अब चारों के चारों उठाने लगे ना। अब लक्ष्मी जी कहती हैं बोलो जी बड़ा कौन है? मैं बड़ी हूं कि नहीं? नारायण भगवान कहने लगे देवी एक बात मैं कहूं। कहने लगे क्या? कहो। एक बात बता। कि क्या पूछ रहे हो? कि एक बात बताइए, सब के सब तो ये उठा रहे हैं ना, मोहर उठा रहे हैं। कहने लगे ये जो मुर्दा है ये क्यों नहीं उठाता? ये मोहर क्यों नहीं उठाता? अरे प्रभु आप जानते नहीं हो कि क्या ये तो मर गया, ये कैसे उठा सकता है? तो कहने लगे देवी एक बात बताओ, इसके हाथ नहीं है या पैर नहीं है या आंख नहीं है या मुंह नहीं, क्या नहीं है इसके पास? कहने लगे सब कुछ है पर ये मर गया है, इसलिए ना ये जो है ना कुछ कर नहीं सकता, इसलिए ये पैसे उठा नहीं सकता। तो भगवान कहने लगे देवी बात सुन, इन सब के अंदर मैं हूं ना, इसलिए तेरी आवश्यकता है। इसके अंदर मैं ही नहीं हूं तो ये कहता है मैं करूंगा ही क्या लक्ष्मी का? जब मैं नहीं रहा तो कुछ नहीं है। तो जब ईश्वर हमारे अंदर है जब तक लक्ष्मी बड़ी है, बाकी तो महाराज नारायण ही बड़े हैं। लक्ष्मी जी को ज्ञान कराया देवी तू बड़ी नहीं है, मैं जिसके हृदय में बैठा हूं ना उसको तेरे से प्रेम है। जिसके हृदय में मैं नहीं ना उसके हृदय में कुछ भी नहीं है, चाहे कितनी भी लक्ष्मी क्यों ना हो। तो जो अपने देवताओं को देवों को महाराज आज उठाते हैं अपनी परंपरा से, महाराज
मिष्ठान इत्यादि बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो संसार के ना समस्त बंधनों से मुक्त होकर के और भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। बाकी बिहारी लाल की। अब देखो शॉर्टकट में मैंने काम कर दिया है। श्रीमन नारायण नारा एकासी की तो सुनाइए ये। नारायण नारायण